बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक लौंग का अमल लेकर आई हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपकी ज़िंदगी में इतनी दौलत लेकर आएगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये अमल आप पर पैसों की बारिश कर देगा। आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। ये एक आज़मूदा वाक़या भी आपको मैं सुनाऊंगी जो मेरी एक बहन ने मेरे साथ शेयर किया है, और उसने ये अमल जो है लौंग पर किया। ये अमल किस तरह किया और इसको किस तरह से हमने अमल करना है, ये पूरी तफसील आपको मैं बताऊंगी। तो इसीलिए आपने इस पूरे वाक़ये को स्किप नहीं करना, तो इंशाअल्लाह ताला आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो प्यारे नाज़रीन, ये एक लौंग का वजीफ़ा है, इसको एक लौंग पर करना है और ये आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर देगा। ये अमल आपको यकीन के साथ करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला की जो ज़ात है उस पर आपको कामिल यकीन और भरोसा होना चाहिए, तो आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो उस आज़मूदा वाक़ये की तरफ चलते हैं। एक मेरी सिस्टर ने मेरे साथ शेयर किया है कि उनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, और उनके जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो है 200 अफराद काम करते थे, और उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि वो इसमें कोई बदलाव ला सकें। और इस हद तक हो गया था कि उनको 200 अफराद जो वहाँ पे काम करते थे वो भी बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो उनको उनकी फ़िक्र थी कि अगर हम इनको यहाँ से निकाल देते हैं तो इन गरीब लोगों का जो चूल्हा है कैसे जलेगा। तो उस वक्त वो बताती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को ये अमल बताया, उन्होंने किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। 200 अफराद की जगह जो है अब हमारे पास 400 अफराद हमारे अंडर काम कर रहे हैं। तो चलें, उसने किस तरह से अपने हस्बैंड को वो वजीफ़ा बताया मैं आपको भी बता देती हूँ। आपने एक लौंग ले लेना है, इस लौंग को अपनी मुट्ठी में बंद कर देना है। उसके बाद आपने ये अमल करना है। ये आपने दरूद पाक, सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, और एक मरतबा सूरत कौसर पढ़ लेनी है। अब जो लौंग होगा वो आपकी मुट्ठी में बंद होगा। आपने एक दफ़ा ये अमल दोहरा लेना है। उसके बाद दोबारा आपने 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, और एक मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है, और फिर आपने जो है वो पढ़ के अपनी मुट्ठी के ऊपर उसी तरह दम कर देना है। अब आपने यही अमल तीसरी मरतबा शुरू करना है। तीसरी मरतबा भी आपने 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, और एक मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। और ये 3 दफ़ा अमल कर लेने के बाद आपने अल्लाह ताला का जो एक नाम है या मुगनी का 11 मरतबा विर्द करना है, और 11 मरतबा या गनियो, ये भी अल्लाह ताला का नाम है, इसका भी आपने विर्द करना है। और आखिर में जो है आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और इस अमल को मुकम्मल हो जाए तो आपने अपनी हथेली को खोलना है, और उसके ऊपर जो है जो लौंग होगा उसको फूंक मार देनी है, और उसके बाद आपने दोबारा अपनी हथेली को बंद कर लेना है। और अगर मर्द हजरात हैं तो वो अपनी पॉकेट में जाके उस बंद जो मुट्ठी होगी उसको अंदर छोड़ देंगे, तो जो लौंग होगा वो आपकी जेब में चला जाएगा। वो उसी तरह आपकी जेब में रहना चाहिए। लेकिन अगर ख़वातीन हजरात हैं तो उनके पास ज़ाहिरी बात है इस तरह की जेब का सिस्टम नहीं होता, तो आप जो है अपनी उसी तरह बंद मुट्ठी अपनी पर्स में डाल दें और वहाँ पर अपनी मुट्ठी खोल दें, तो लौंग जो होगा वो आपकी पर्स में महफूज हो जाएगा। या ख़वातीन चाहें तो उसको अलमारी में भी रख सकती हैं। और इतना सा बस आपने अमल करना है। इसी की वजह से जो है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपको कितनी दौलत मिलेगी। जिनको कारोबार का मसला है, रोज़ी की परेशानी है, जिस किस्म का भी मसला है, आपने इसको एक फलाही काम के हवाले से दूसरों से शेयर करना है। क्योंकि जब आप कोई भी फलाही काम करते हैं तो अल्लाह ताला जो है आपको मोहताजी से बचा कर रखता है। आप इसी तरह की नीयत रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो रास्ते हैं वो खुद ब खुद हमवार होते चले जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और आपसे लास्ट में जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वो ज़रूर करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल अलमौसी को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर।